फिर शेवरलेट के अंदर बैठ गए हैं। हमने जाना था बुलेट ट्रेन से ताशकंद से, लेकिन गाड़ी मिल गई है अच्छे रेट में। 2 लोग हो रहेंगे। हमने कहा कि चलें गाड़ी पे चलते हैं समरकंद। तो सफ़र का आगाज़ हुआ जाता है तकरीबन सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे और सुबह सुबह तकरीबन 6, साढ़े 7 बजे तक जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे समरकंद। तो ये सफ़र के साथ ये जी ताशकंद सिटी सेंटर का जो है ना वो ये रेलवे स्टेशन है। हम ट्रेन की टिकट लेने गए थे, लेकिन वो कह रहे थे अवेलेबिलिटी एक बंदे के लिए है, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो हमने गाड़ी फिर ये बुक कर ली। तो हमने इसमें सफ़र कर लिया। तकरीबन पाकिस्तानी समझ लें कि इसमें 19-20 का ही फ़र्क था, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ड्राइवर जो अच्छा खासा वो गाड़ी भगाने वाला था, तो उसने 120-25 से नीचे आने ही नहीं दिया। तो अब हम जा रहे थे समरकंद। जैसे को हमने समरकंद से हमने जाना है ताजिकिस्तान और वाया हम बॉर्डर जाएंगे। अब हम फिर दोबारा एक नए मुल्क की लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो करने जा रहे हैं। तो रात के तकरीबन 1-2 बजे वहाँ से निकले थे। तकरीबन 5-5.5 घंटे हो गए हैं गाड़ी भगाते हुए। फरामने जो आपको ये व्यू नज़र आ रहा है, ये हाईवे का व्यू है। इस वक्त गाड़ी में हम 3 लोग हैं और ये दोनों भाई ये उज़्बेकी जो है वो सो रहे हैं। तो हम 2 पाकिस्तानी हैं इसमें ऐड हैं। आपका भाई तकरीबन हवा की वजह से जो ना वो उठ गया था। तो मैंने कहा चले आपको व्लॉग के साथ साथ बाहर का मौसम भी दिखा दूँ। लीजिए हमने एक जगह पर स्टॉप किया। पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा दूर था। तो एक बंदे को जो है वो वॉशरूम आ गया। तो उसने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे सुसु करूँगा। तो उसको वहाँ पे उसने ड्रॉप कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद हम आगे तो आगे आने के बाद ये एक CNG फिर दोबारा आ गई। यहाँ पर अमूमन लोग ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो CNG पर ही यूज़ करते हैं। मैंने देखा कि इन मुल्कों में CNG अब भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये पेट्रोल से सस्ती भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो CNG के ज़खायर जो है ना इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं। इस वजह से लोग CNG पर ही गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और अच्छी खासी जो है वो CNG स्टेशन रास्ते में देखने को भी मिलते हैं। तो जी हम आगे समरकंद और एक बस में बैठ के हैं। ये जी बगैर एक्सपीरियंस के हम बैठ गए हैं बस से। हम ये कैरी डब्बा था, ये 20,000 रुपये यहाँ के स्वयं देगा पहले। तो अब हम उसको देकर ये बॉर्डर पे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारा सफ़र जो है वो अच्छा होगा। ले जी सफ़र लैंड बॉर्डर की एक ये आप क्रॉसिंग में आपको ये बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको लोग मिलते हैं डिफरेंट कलर के, बाज़ार, खाने। बाई एयर का सफ़र तो हो रहा था। एक फैमिली मेरे साथ बैठ गई थी, लेकिन मैं कैमरा अपनी तरफ इस वजह से नहीं था कर रहा। तो मैंने कहा चले मैं आपको ड्राइवर और जो साथ में बाइक का व्यू है वो साथ में दिखाता जाए। ये इनका समरकंद सिटी है। अब हम समरकंद इसलिए नहीं ठहर रहे, हमने यहाँ पे वापसी पर 2 दिन ठहरना है। हम पहले ताजिकिस्तान जाएंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट यहाँ से ही है, क्योंकि विज़ एयर जो है वो समरकंद से अबू धाबी के लिए चलती है, ताजिकिस्तान से नहीं चलती। तो अब हम जा रहे हैं समरकंद से ताजिकिस्तान। आज लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। इस इलाके में मैं ये चीज़ बड़ी देखी, यहाँ पे पिकअप और कैरी डब्बों की तादाद पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर लोकल टैक्सी समरकंद में वो ज़्यादा जो कह रहे थे कि कैरी डब्बे जो है ना वो ज़्यादा चलते हैं। दूसरी मिनी कैब इनको समझ लें आप, ठीक है। मौसम बड़ा खुशगवार था। तो हमने तकरीबन इससे पाकिस्तानी लगभग कोई समझ लें आपके 1500-1600 पाकिस्तानी जो है किराए से ज़्यादा तय किया और गाड़ी में बैठ कर जो पीछे ताशकंद से समरकंद के लिए आते वो तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन को 4-4.5 हज़ार रुपये हमने रेंट जो था वो पे किया था। अब हमने ताजिकिस्तान का दुबई से जो है वो हमने वीज़ा लिया है, स्टिकर वीज़ा। ये ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है ताजिकिस्तान का। चाहे आपके पास GCC कंट्री की वैलिड ID भी हो, लेकिन फिर भी आपको वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। ये जी उज़्बेकिस्तान का आपके सामने ये फ्लैग आ गया, क्योंकि जब लैंड बॉर्डर नज़दीक आते हैं तो फ्लैग ले ब्रो। जनाब अली पहुंच गए हैं ये बॉर्डर पर। टैक्सी वाले को हमने दिए यहाँ पर पैसे, आप पीछे दे सकते हैं। हालत काफ़ी ख़राब पड़ी क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा किया। अब यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, मैं कपड़े चेंज करूँगा, थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करूँगा, तो चलते हैं और आपको इमिग्रेशन का भी बताते हैं। ये छोटा सा एक बॉर्डर है, इनके तकरीबन 2-3 बॉर्डर लगते हैं लैंड बॉर्डर, लेकिन हमने ये जो है इसको चूज़ किया। मैं इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा कि इमिग्रेशन कैसी थी। मैंने वीज़ा लिया हुआ है वो भी मैं आपको टूर में बता दूँगा, ठीक है। तो ये व्लॉग के साथ
और ये जी छुपके से यहाँ पर अलाउ तो नहीं है वीडियो बनाना। वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इस ये इमिग्रेशन बिल्डिंग है। फिर हम यहाँ पे गुजरेंगे तो इमिग्रेशन हमारा पासपोर्ट जो है वो चेक करेगी। तो हम उज़्बेकिस्तान वाली साइड से जो है ना वो बड़े आराम से गुजर गए हैं। तो अब ताजिकिस्तान वाली इमिग्रेशन पर जा रहे हैं और ताजिकिस्तान वाली इमिग्रेशन ने बखूबी हमें इंटर और एग्जिट वेलकम किया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पूछा इस वजह से नहीं था क्योंकि हमारे पास स्टिकर वीज़ा था। ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के करीब है, लेकिन आराम से पूरी है ये पिछो वेलकम भी। हाँ जी 5 में उदा दे वज़ीर आज़म वेलकम नहीं वेलकम हाँ वेलकम दी गड्डी जो जी ये जी इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली, क्योंकि वीज़ा था इनका, हमने दुबई से ले लिया हुआ था ताजिकिस्तान का, तकरीबन 250 दिरहम का था। इमिग्रेशन बड़ी स्मूथली रही है। नेक्स्ट अब दुशंबे जाके आपको साथ व्लॉग में बताएंगे। और फाइनली ताजिकिस्तान की ज़मीन पर हम पैदल ही वॉक करते हुए, ये सामने गेट है, इसके बाद ताजिकिस्तान हम इंटर हो जाएंगे। तो ये आबी व्लॉग के साथ ये जो 7 सीटर है, 2 फुल टाइम है, ये बॉर्डर है, ये हमने $15 में की है पर पर्सन। अगर आपने प्राइवेट टैक्सी करनी है तो वो $25 पर पर्सन, ठीक है। $1 इक्वल टू यहाँ के 10 सौम टेंगा जो भी है वो यहाँ का बनता है। तो बॉर्डर से दुशंबे का हमने दिया $15 एक पर्सन का, जो पाकिस्तानी लगभग 4-4.5 हज़ार रुपया एक बंदे का बनता है। तो ये थी हमारी आज की जर्नी। टोटली इमिग्रेशन जो थी वो हमारी हो गई। सफ़र। ट्रेन हमारी किस्मत में नहीं थी, तो फिर जो अल्लाह को मंजूर फिर हम चल दिए। तो ये पीछे आप देख सकते हैं सूरजमुखी के भी अफ़गानिस्तान के करीब आते जा रहे हैं ना, तो वो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी पाकिस्तान के करीब भी। तो अब ट्रेन नहीं थी, ट्रेन 3-4 दिन बाद। अगर आपने ट्रेन पे आना है तो आप यूँ ही किसी मुल्क में लैंड करें, सबसे पहले टिकट बाय करें, क्योंकि आपको 3-4 दिन बाद की टिकट मिलेगी, उससे पहले की नहीं मिलेगी। फाइनली हमने फिर टैक्सी की, टैक्सी और फिर टैक्सी। अब इसी तरह फिर टैक्सी लेके हम वापस आएंगे और इसी तरह लैंड बॉर्डर पर फिर इसी तरह समरकंद फ़्लाइट लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको पहले दुशंबे विज़िट कराएंगे, फिर उसके बाद मुकम्मल व्लॉग की डिटेल, वीज़ा, ये वो मैं नेक्स्ट आखिरी व्लॉग में अपलोड करता जाऊँगा। ये टैक्सी स्टैंड है, जो ही बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे आपको मिलता है। ले जी खाना आ गया। बाट साहब नहीं, ये कैसे है? ये जी हमने बॉर्डर पे ही हमने ये बिरयानी ऑर्डर की है, पुलाव लाइक। तो ये हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं, क्योंकि आगे 300-400 किलोमीटर का सफ़र है, तो पेट पूजा यहाँ भी करना है। ले जी खाना शाना खाने के बाद हम अपनी 7 सीटर के अंदर आ गए हैं। ड्राइवर साहब भी हज़रात आ गए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीबी सूरजमुखी के और बहुत सारे इस तरह के बागात मैंने देखे थे, जो यहाँ पे उन्होंने बॉर्डर के लैंड बॉर्डर में अपना फसलों को उन्होंने आबाद किया हुआ था। कोई ज़मीन उन्होंने खाली नहीं थी छोड़ी। कह रहे थे कि जितनी ज़मीन हो उतना फ़ायदा उठाना चाहिए, तो ये उठा रहे हैं। यहाँ पे ताजिकिस्तान में भी इंटर होते ही हमें गैस स्टेशन के जो है बहुत ज़्यादा वो स्टेशंस नज़र आए। और ये भी जो हम अब जा रहे हैं दुशंबे, तो वहाँ पर भी हमें जो है वो देखने को पहाड़ी इलाका, रिवर, नदियाँ, नाले, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिल रहे थे। तो अगर हम फिर शेयर टैक्सी में बैठे थे, इस वजह से हम 3 अफराद थे पीछे, एक इंडियन था और 3 ताजिक थे, और ड्राइवर ज़ाहिर बात है ताजिक ही होगा, और दूसरी साइड पे आपका भाई। तो हमने भी इनको तकरीबन बॉर्डर से लगभग आप अपने जेन में रखें कि 4 से 4.5 हज़ार रुपये किराए में आप इजीली किसी कैपिटल में मूव कर सकते हैं इन चारों कंट्रियों में, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ठीक है कज़ाकिस्तान। और ये बड़ा ही एक अच्छा स्टॉप आया था। इस तरह फ़ील हो रहा था कि जैसे हम कगानरान एक पहले ही एक स्टॉप आता, वहाँ पे ठहर गए हैं, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो ड्राइवर ने कहा कि अगर आपने यहाँ से कुछ खाना पीना है तो खा लें, अगर रिफ़्रेश होना है। तो ये पहाड़ी पानी को सेम हमारे पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल करके फ्रीज इसको समझ लें आप, ठंडे पानी से जी अपने चेहरे को हमने साफ़ किया और तरोताज़ा होकर फिर एक मरतबा दोबारा सफ़र में हम चल दिए। और हमें जाते जाते में भी जो है वो रात हो जाए,
ठीक है, क्योंकि हम सेकंड टाइम के तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे वहाँ से निकले थे। और ये पहाड़ी इलाका है, किलोमीटर तो कम है, लेकिन आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में सफ़र जो है वो थोड़ा सा लेट गुजरता है। और ये फाइनली ताजिकिस्तान का फ्लैग आप देख रहे हैं। और मौसम जो है वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर पहाड़ी इलाके में गर्मियाँ भी हों ना तो हवा इनकी ठंडी होती है, क्योंकि हरियाली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ड्राइवर हज़रात जो हैं वो इन रस्तों के जो माहिर होते हैं वो डेली बेसिस पे अपनी 80-90 की स्पीड पर गुजरते जाते हैं। ठीक है, उनका डेली का काम है। हमें तो इतना एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होता कि यहाँ पर किस तरह गाड़ी है जो वो चलानी है, लेकिन ये इन रस्तों के जो है माहिर होते हैं, तो हमें लिहाजा थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन ड्राइवर जो था वो अच्छा खासा डेली के रूट यहाँ पर लगा रहा था, क्योंकि मैंने ड्राइवर को पूछा कि आप वो तो कहा कि हमें अगर वहाँ से सवारी मिल जाए तो हम नेक्स्ट डे जो है फिर वापस आते हैं। मतलब ये इनका डेली का रूट है। आपका भाई जो है वो फुल टाइम जो है वो थक गया हुआ था, क्योंकि सफ़र। और फाइनली अब दुशंबे जो है वो हम इंटर हो गए हैं, आगे हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लैंड बॉर्डर का व्लॉग। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टैक्सी करवा कर अपने हॉस्टल में। ठीक है, और हॉस्टल में एंट्री करेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और आपको दुशंबे की सैर करवाएंगे और मुख्तलिफ़ प्लेसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके भाई की पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह ये जगमगाती लाइटें और जो रोड हैं, ठीक है, इसी तरह ये उम्मीद है कि ये कैपिटल भी जो है वो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि अभी तो ये रात का टाइम है और ना हम कहीं पे बाहर जाएंगे और ना घूमने जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा हम थक गए हैं। और कुछ ना पूछे, तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर के लगभग हमने सफ़र कर लिया हुआ है। तो लैंड बॉर्डर में एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। लेकिन आपको ये भी इल्म होगा कि लैंड बॉर्डर में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को तो मिलती हैं, लेकिन आपके जिस्म को थकावट हो जाती है। इसलिए हमने समरकंद ठहरे नहीं हैं। अगर एक नाइट ठहर जाते तो बेहतर था, लेकिन हम इस वजह से नहीं ठहरे थे। हमने कहा कि हम चलते हैं डायरेक्ट दुशंबे ही ताजिकिस्तान, वहाँ पर अपना 4-5 दिन का ट्रैवल जो है उसको कंप्लीट करके वापसी पर 2 दिन वहाँ पर रहेंगे ईजीली, क्योंकि हमें बॉर्डर पर इन केस अल्लाह ना करे, क्योंकि फिर वापसी हमने ऑन अराइवल वीज़ा लेना है। अगर कोई परेशानी हो तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए और हम टाइमली अपनी टिकट को मैनेज कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग देखने का। रहिए नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाबा और ही उठे थे।